अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग रेसिपीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, बहुत ही ख़ास रेसिपी, शाही टुकड़े रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है, जो बहुत ही यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप हम शुगर लेंगे, इसको कैरेमलाइज़ कर लेंगे। धीमी आंच पे कैरेमलाइज़ करेंगे, इसका रंग चेंज होने लग जाए। थोड़ी देर बाद ये देखें एक साइड से ये पक रही, इसका कलर चेंज हो रहा है और एक साइड से ऐसी है, तो इसको थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाते हैं ताकि बराबर का बिल्कुल बराबर का कलर आ जाए। और आपने इसको ज़्यादा नहीं कलर देना, वरना ये कैरेमल जो है ना कड़वा हो जाएगा। इसका जो टेस्ट है, कड़वा टेस्ट आएगा और बिल्कुल रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो बस यहाँ पे आपने इस टेक्निक का ख्याल रखना है। ये देखें शुगर मेल्ट हो गई और लाइट सा गोल्डन कलर हो गया। तो बस इस तरह का ही हमें कलर चाहिए। तो बस कैरेमलाइज करते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है, आंच को तेज़ नहीं करना, लाइट रखना है और कलर भी लाइट रखना है। बस अब इसमें हम दूध को शामिल कर देंगे। 1.5 किलो में से 1 कप दूध को शामिल किए और देखें आपने इसका कलर और इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा। तो पूरा हमने 1.5 किलो इसमें दूध शामिल किया, तकरीबन 6 कप हम दूध के इसमें शामिल करेंगे और इसको धीमी आंच पे बनाएंगे। साथ ही हम इलायची भी शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर खुशबू आएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है, तो आप शामिल कर इस स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आएगा। यहाँ पे हम थोड़े से पिस्ते और बादाम भी शामिल करें। यहाँ पे मैंने बादाम शामिल किए और थोड़े से पिस्ते भी, एक और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इनके पकने से। अगर आप यहाँ पे इसको कूट के भी शामिल करना चाहें तो क्या ही बात है, और सूखा दूध भी शामिल करना चाहें उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ सूखा दूध भी शामिल किया, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। फिर 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो इससे बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा टेक्सचर इसका हो जाएगा। बस थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो जैसे थिक होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें थिक हो चुका है। मलाई देखें, ये देखें जब ठंडा होने के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर हो गया है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो मीट है या रबड़ी कह रहे हैं वो रेडी हो चुकी है। तो इसका चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अमेज़ॉन से अभी शॉपिंग करें। यहाँ पे आपने एक ब्रेड लेनी है जो मिल्की हो, बिल्कुल नमकीन ब्रेड नहीं लेनी, मिल्की ब्रेड लेनी है। उसके ऊपर लिखा होगा कि मिल्की ब्रेड। तो उसमें उसको आपने इस तरह स्लाइस को बीच से कट लगा लेना है और उसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो उसको सेक लें हल्का सा ऑयल लगा के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, उससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस है, बहुत कम ऑयल के साथ। तो ये देखिए इसको हम फ्राई करें और इतनी बेहतरीन इस वक्त किचन में खुशबू उठ रही है, इतनी बेहतरीन। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगी कि आप इसको फ्राई करने के बाद टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं और इस तरह आप स्टैंड में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से जो इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए, ताकि ये ज़्यादा हैवी ना हो। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आप ये ज़्यादा बड़ी डिश है उसमें ऑर्गेनाइज कर लें। तो ये मैंने ब्लैक कलर की प्लेट ली है, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे ब्लैक और थोड़ा सा अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इस पर थोड़ा सा हमने सिरप डाल दी, शुगर सिरप। तो आपने शुगर सिरप। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। दुबई के इस खूबसूरत मंजर के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं। बना लेना है। 1 कप आपने चीनी लेनी है और 1 कप ही आपने पानी लेना है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा उसको पकाना है। आप चाहे तो उसमें भी इलायची का पाउडर डाल दें। जब वो पक जाएगा तो फिर आपने इसको ऊपर से पोर कर देना है। उसके बाद हमने जो ये रबड़ी बनाई थी, मज़ेदार सा गाढ़ा सा मज़ेदार सा मिल्क बनाया था ठंडा ठंडा, ये आप इसके ऊपर डालिएगा। तो आपके बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से शाही टुकड़े तैयार हो जाएंगे। इसको हम गार्निश करेंगे बादाम से, पिस्ते से। बहुत ही मज़ेदार, जो भी आपके फेवरेट नट्स हैं अब वो सब शामिल कीजिएगा। तो जी जनाब, ये हमारी मीठे की फाइनल लुक होने जा रही है। बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ग्रीन कलर का पिस्ता है, बारीक कटा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ गई इसकी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और मैंने डिश में इसको बनाया है, ये देखें इसमें अभी ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।